काले रंग की कार के ऊपर खड़ा था रिंकू, जो अब रिंकू नहीं था, बन गया था एक नया डीमन लॉर्ड, उस डिमोनिक वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड, जहां से वो कैंडी मैन, स्वीटी और वो बीस्ट सब आ रहे थे। जिस वर्ल्ड में सेनापति था अक्सराज और जिस वर्ल्ड में कालराज रहता था, अब उस दुनिया को मिल चुका था नया राजा। और उसका यह नया राजा कोई और नहीं बल्कि एक इंसान था, वो इंसान जो भूलोक का निवासी है। रिंकू कार के ऊपर खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। एक सिंह उसका सीधा था और दूसरा सिंह वही टेढ़ा वाला। आंखें पूरी काली हो चुकी थी और कद उसका लंबा होता जा रहा था। उसके शरीर में अथाह नकारात्मक शक्तियों का निर्वाह हो रहा था। वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा था, इतना ज्यादा नेगेटिव कि उसकी बॉडी उसे झेल ही नहीं पा रही थी। हाथ की नसें उभर कर बाहर आ रही थी, हड्डियां बढ़ती जा रही थी, जिससे चमड़ी खिंचकर पतली हो रही थी और खिंचने की वजह से वो कहीं कहीं फट भी जा रही थी। उसकी आवाज में भारीपन आता जा रहा था। ये रिंकू ही था, पर रिंकू अब नहीं रहा था। रिंकू तो अंदर से मर चुका था। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उस काली कार के अंदर बैठे बस डरे जा रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो यहां से कैसे निकले। वेदा इशारा करके उन दोनों को कहते हैं कि वो शांत रहे। वेदा ने अपनी शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन खोला, बाजुएं ऊपर चढ़ाई, घड़ी उतार कर जेब में रखी और आंखें बंद करके कुछ बदबदाने लगे। उनके हाथ का वो सफेद टैटू चमकने लगा। पूरी ताकत को एकत्रित कर उन्होंने अपनी आंख खोली तो वो सीधा बिजली की रफ्तार से उस डीमन लॉर्ड के सामने पहुंचे, उस काली कार के ऊपर, और सीधा उन्होंने उसके पेट पर जोर से वार किया, जिससे वो दूर जाकर गिरा। वेदा कार से नीचे कूदे और सीधा उन्होंने कहा ड्राइवर से कि वो कार को लेके यहां से चला जाए, और उस कार ड्राइवर ने ऐसे ही किया। वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेकर वहां से भाग गया। अब उस वीरान सी जगह के सामने बस दो लोग ही थे, वेदा और वो डीमन लॉर्ड, और जमीन पर पड़ी हुई थी पुलिस वालों की लाशें। रिंकू के साथी तो मौका देखकर भाग चुके थे और अब वहां पर उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं बचा था, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इस समय वहां पर आ जाए, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड अपने मुंह के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, ऐसी आवाजें जो बहुत ही भयावह थी। वो डीमन लॉर्ड जोर से चिल्लाकर सीधा वेदा के पास आया। उसने वेदा के गले को पकड़ा और वेदा को ऊपर उठा दिया। वही वेदा ने उस डीमन लॉर्ड के गले को पकड़ा और वो भी उसे हवा में उठाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही हवा में उठने लगे। जहां डीमन लॉर्ड की आंखें पूरी काली थी, वहीं पर वेदा की आंखें पूर्ण रूप से सफेद। दोनों की ताकत सामान्य थी। एक तरह से वो दोनों ही हवा में आ गए थे। दोनों ने एक दूसरे के गले को पकड़ा हुआ था। वेद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, पर जैसा होता है ना, छल, उस डीमन लॉर्ड ने छल किया। दूसरे हाथ से वेदा की आंखों पर वार किया। वेदा की पकड़ ढीली हुई। उस डीमन लॉर्ड ने वेदा के गले को अच्छे से पकड़ा और ऊपर उठाकर नीचे फेंका। वेदा जमीन पर जोर से गिरा और जमीन पर गिरते ही उनके मुंह से खून निकलने लगा। वो डीमन लॉर्ड अपनी पूर्ण शक्तियों पर आया नहीं था, क्योंकि रिंकू का शरीर उसकी पूरी शक्तियां झेल ही नहीं सकता था, पर वो जितनी भी शक्तियों पर था, वेदा के टक्कर का था। वेदा उठते हैं, वो डीमन लॉर्ड सीधा वेदा के ऊपर कूदता है और वेदा के चेहरे पर अपना घुटना रख देता है। वो वेदा का चेहरा दबाने में लगा हुआ था। वेदा उसके घुटने को हटाने की कोशिश करते, पर वो घुटना हट नहीं रहा था। वेदा अपनी पूरी जान लगा रहे थे, पर उस डीमन लॉर्ड ने अपना घुटना खुद ही हटाया और वेदा के पैरों को पकड़कर उठा दिया। वो डीमन लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वेदा का मजाक उड़ा रहा है। वेदा ने आंखें बंद की। वो बस अपनी शक्तियों का आह्वान कर रहे थे। वो बुला रहे थे उस सफेद पक्षी को, वो सफेद पक्षी जिसकी ताकत वेदा के अंदर है। वेदा को एक तेज आवाज सुनाई थी। ये वही आवाज थी उस पक्षी की। एक तेज बिजली कड़की जो सीधा वेदा के ऊपर गिरी। वो बिजली सफेद रंग की थी। आसपास तेज रोशनी होने लगी। वो डीमन लॉर्ड पीछे की ओर गया
रोशनी हल्की सी छटी। उसने वेदा को देखा तो वेदा के पीठ पर सफेद रंग के दो बड़े बड़े पंख आ चुके थे। उनके चेहरे पर एक तेज था। वो डीमन लॉर्ड वेदा की ओर कूदा। वेदा एक झटके से साइड हुए। वो डीमन लॉर्ड मुंह के बल नीचे गिरा, जिसे वेदा ने इसके पैरों से पकड़ा और हवा में उड़ा दिया। वो डीमन लॉर्ड हवा के बीच में झूल रहा था। वेदा अपनी ताकत को एकत्रित करने लग जाते हैं उसके ऊपर बस एक वार करने के लिए। एक वार और उस डीमन लॉर्ड का खेल खत्म। वेदा ने अपना हाथ ऊपर किया, तेज बिजली कड़की और वही सफेद रंग की तेज तलवार उनके हाथ में आ गई। वो अभी भी हवा में झूल रहा था और इससे पहले वेदा डीमन लॉर्ड के गले तक पहुंचते एक तेज आवाज वेदा को आई, जैसे कुछ कटा हो। वेदा ने गौर से देखा तो उनके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिर रही थी। वो डीमन लॉर्ड का सर वेदा के पैरों के पास आकर गिरा, जो धीरे धीरे राख में बदलने लगा। वेदा ने गौर से आसमान की ओर देखा तो हवा में उड़ते हुए एक परछाई उन्हें नजर आई। वो पूरे काले रंग की परछाई थी। यह देखकर वेदा बिल्कुल हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये कौन है। वेदा इतना तो जानते थे कि उसी शैतानी दुनिया की कोई एंटिटी होगी जो इस दुनिया में उस द्वार की मदद से आई है, पर हैरानी की बात यह थी कि एंटिटी काफी ताकतवर थी, क्योंकि उसने एक ही वार से डीमन लॉर्ड का गला काट दिया था। हालांकि ये उतना पावरफुल डीमन लॉर्ड नहीं था, पर था तो डीमन लॉर्ड ही। वेदों से देखते ही समझ गए कि कोई बड़ी शय है जो अब उनके ऊपर खतरा बनकर मंडरा रही है। वो जो एंटिटी थी वो डीमन लॉर्ड के धड़ को एक ही बार में खा गई और वहां पर पड़ी जो पुलिस वालों की बॉडीज थी उनको वो देखने लगा और एक एक करके सबको खाने लगा। वो कटा हुआ सर पूरे राख में बदल गया और वो सींग दिखने लगा। वेदा ने जल्दी से उस सींग को उठाया और अपनी जेब में रखा, और जैसे ही वो वहां से भागने लगे उस एंटिटी ने वेदा को देख लिया। और जैसे ही उस एंटिटी ने वेदा को देखा, वेदा का शरीर वहीं पर एकदम से जम सा गया। और ये उसकी ताकत नहीं थी बल्कि उसकी प्रेजेंस थी। उसका ऑरा इतना नेगेटिव था कि बस एक वेदा पर नजर और वेदा के पैर कांपने लग गए। वेदा ने पलट कर देखा तो उस एंटिटी के मुंह में उस इंस्पेक्टर का धड़ था जिसे वो खा रहा था, और खाते खाते ही वो वेदा को देख रहा था। वेदा धीरे धीरे अपने कदम पीछे करते कि एकदम से वो एंटिटी वेदा पर हमला करती है। अपने बड़े बड़े हाथों से वो वेदा को पकड़ने की कोशिश करती है। वेदा उस पर वार करते हैं पर उस पर कोई भी असर नहीं होता। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और तलवार का आवाहन किया। वह सफेद रंग की तलवार उनके हाथों में आई। तेज बिजली कड़की। वेदा ने तेजी से वार किया। उस एंटिटी का सर धड़ से अलग हो गया और नीचे गिरा। वेदा जमीन पर कूदे और उन्होंने राहत की सांस ली, पर धीरे धीरे वो सर घूमने लगा और घूमते घूमते ही वो उस एंटिटी के पैरों से जाकर टकराया। और जैसे ही टकराया उस एंटिटी के पैरों ने उस सर को अपने अंदर समाहित कर लिया और उस एंटिटी का सर वापस से आ गया। वो बिल्कुल एक काले से धुएं की तरह था जिसे हम अलग नहीं कर सकते थे। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने बड़े हाथों से वेदा के गले को पकड़ा और वेदा को हवा में उठा दिया। वेदा हाथ पैर मारने लग जाते हैं पर कुछ भी हो नहीं रहा था। वेदा उस पर वार करते हैं पर उससे भी कुछ नहीं होता। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनका गला वो गुस्से में दबाए जा रहा था। वेदा की सांसें फूलती जा रही थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कोई और रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका अंत है। धीरे धीरे उनकी सांसें धीमी होने लगी और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।